हेलो स्टूडेंट, मैं रूपा केसरवानी स्वागत करती हूँ आप सबका आकाश आईटी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि कल हमने पार्ट 5 में सीखा था क्रॉप टूल का प्रयोग करना, स्लाइस टूल का प्रयोग करना, मैजिक वॉन्ड टूल का प्रयोग करना, उसी तरह आज हम पार्ट 6 में सीखेंगे हीलिंग ब्रश का प्रयोग करना, पैच टूल का प्रयोग करना, क्लोन स्टाम्प टूल का प्रयोग करना और पैटर्न स्टाम्प टूल का प्रयोग करना कि इन सब का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एडोब फोटोशॉप 7.0 पार्ट 6। एडोब फोटोशॉप 7.0 में काम करने के लिए हमें सबसे पहले फोटोशॉप को ओपन करना है। फोटोशॉप को ओपन करने के बाद यह होता है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में क्रॉप ऑप्शन के नीचे होता है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल किसी इमेज के हिस्से को किसी दूसरे इमेज या उसी इमेज में दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे यदि हमें इसके लिए हम कोई भी 2 इमेज ओपन कर लेंगे जिस पर हमें काम करना होगा। जैसे हमने ये 2 इमेज ओपन कर ली है, उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि इस फोटो का चित्र इस पर दिखाई दे तो हम हीलिंग ब्रश टूल पर क्लिक करेंगे या शॉर्टकट की जे प्रेस करेंगे। शॉर्टकट की जे प्रेस करने पर भी हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट हो जाएगा। हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद हमें जिस भी एरिया को दूसरे इमेज पर ड्रैग कराना है उस पर अल्ट के साथ हम उस फोटो के बीचों बीच क्लिक करेंगे। उसके बाद जिस भी इमेज में उस फोटो को ले आना है उस इमेज को ओपन कर लेना है। इमेज को ओपन करने के बाद यहाँ ऑप्शन बार से हम ब्रश की साइज छोटी और बड़ी कर सकते हैं। हमें अगर थोड़ा थोड़ा एरिया दिखाना है तो हम ब्रश की साइज़ छोटी रखेंगे और अगर हमें ज़्यादा एरिया दिखाना है तो हम ब्रश की साइज़ बड़ी कर देंगे। ब्रश की साइज़ हम फ़ोटो पर राइट क्लिक करके भी यहाँ से ब्रश की साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमें जिस भी साइज़ का ब्रश चाहिए हम ब्रश को सेलेक्ट करें। उसके बाद जिस भी जगह में हमें वह इमेज चाहिए उस जगह से हम माउस का क्लिक बटन प्रेस करके माउस को ड्रैग कराते जाएंगे। और ध्यान रहे माउस ड्रैग कराते समय हमें माउस का क्लिक बटन छोड़ना नहीं है। अगर हम माउस का क्लिक बटन छोड़ देंगे तो फ़ोटो उतने में ही एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन अगर हमें पूरी इमेज ले आनी है तो हमें माउस का क्लिक बटन दबाए रखना है। माउस का क्लिक बटन दबाए रखने पे जब हमारी इमेज कंप्लीट तो हम माउस का क्लिक बटन जैसे ही छोड़ेंगे वह फ़ोटो उस बैकग्राउंड के हिसाब से कलर एडजस्ट कर लेगा। तो इस तरह हम हीलिंग ब्रश टूल का प्रयोग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है पैच टूल। पैच टूल किसी इमेज के छोटे छोटे हिस्से को हटाने के लिए किया जाता है। जैसे अगर किसी इमेज में चेहरे में दाग हो या दाने टाइप के हों, अगर उन्हें हमें हटाना है तो पहले उस तरह की कोई इमेज हम ओपन कर लेंगे। उस तरह की इमेज ओपन हो जाने के बाद हम इमेज को थोड़ा सा जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है पैच टूल। पैच टूल पर क्लिक करने पर जहाँ पर भी दाने हों हमें वहाँ पर माउस से गोला बनाना है। गोला बनाने के बाद इस गोले को कहीं और ले जाके छोड़ देने पे वह दाग वहाँ से हट जाएगा जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है। और हमें छोटे छोटे गोले ही बनाने हैं, एक साथ सारा एरिया नहीं सेलेक्ट करना है। इस तरह हम किसी भी चेहरे से दाग या दाने हटा सकते हैं। अगर ब्रश टूल से कहीं पर कुछ निशान बन जाते हैं तो हम इसे भी पैच टूल से हटा सकते हैं। जैसे यह निशान बनने के बाद अगर हमें इस निशान को हटाना है तो पैच टूल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे। इस तरह हम उस दाग को वहाँ से हटा सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है क्लोन स्टाम्प टूल। क्लोन स्टाम्प टूल हीलिंग ब्रश टूल की तरह ही काम करता है। यह भी किसी इमेज के हिस्से को किसी दूसरे इमेज में रखने के लिए किया जाता है, लेकिन क्लोन स्टाम्प टूल हीलिंग ब्रश टूल से अलग होता है क्योंकि हीलिंग ब्रश टूल बैकग्राउंड के हिसाब से कलर एडजस्ट कर लेता है, लेकिन क्लोन स्टाम्प टूल हूबहू
उस फ़ोटो को दूसरी फ़ोटो पर उतार देता है। इसके लिए भी हमें अल्ट के साथ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम माउस के साथ ड्रैग कराएंगे। माउस से ड्रैग कराने के बाद जैसे ही हम इस इमेज को कंप्लीट करने के बाद माउस को छोड़ेंगे, यह इमेज उतने पर ही रह जाएगी। यह कलर एडजस्टमेंट नहीं करेगा, जैसा कि इस इमेज में दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगला ऑप्शन है पैटर्न स्टाम्प टूल। पैटर्न स्टाम्प टूल किसी भी जगह में कोई पैटर्न लगाने के लिए किया जाता है। पैटर्न जैसे यहाँ पर हमें कोई पैटर्न लगाना है तो हम वहीं पर क्लिक करते जाएंगे, तो यह इस एरिया में हमारा पैटर्न लग जाएगा। अगर हमें पैटर्न या ना पसंद हो, कोई और पैटर्न लगाना हो, तो हम ऑप्शन बार से यहाँ से पैटर्न की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद हम यहाँ से ब्रश की साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। ब्रश की साइज़ बढ़ाने पे हम जहाँ पर भी क्लिक करेंगे वहाँ पर वह पैटर्न दिखाई देने लगेगा। इस तरह हम इमेज के बैकग्राउंड को भी हटा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये पैटर्न की डिज़ाइन बदल जाए तो ऑप्शन बार में ही ब्रश साइज के नीचे ब्रश की डिज़ाइन भी होती है। अब इनमें से हमें जो भी डिज़ाइन चाहिए हम उस डिज़ाइन को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। डिज़ाइन को सेलेक्ट करने के बाद हम कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो उसी डिज़ाइन का हमारा पैटर्न फिल हो जाएगा। तो इस तरह हम पैटर्न स्टाम्प टूल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है ब्रश टूल। तो ब्रश टूल जिस तरह हम ब्रश का प्रयोग करते हैं उसी तरह फोटोशॉप में भी इस ब्रश का प्रयोग किया जाता है। हम कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए ब्रश टूल का प्रयोग करते हैं। उसके लिए हमें जिस कलर का ब्रश चाहिए उस कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से ब्रश की साइज़ घटा बढ़ा सकते हैं और यहाँ से ब्रश की डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। तो हमें जो डिज़ाइन फिल करना हो हम उस डिज़ाइन से यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन इमेज पर बना सकते हैं। हम यहाँ से नीचे आने पर कई सारे ब्रश की डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। ब्रश की डिज़ाइन चेंज करने के बाद हम जब भी पेज पर चलाएंगे ब्रश तो उसी डिज़ाइन का ब्रश हमारा चलेगा और यहाँ से हम ब्रश का कलर भी चेंज कर सकते हैं जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगला ऑप्शन है पेंसिल। जिस तरह हम ब्रश का प्रयोग करते हैं ठीक उसी तरह हम पेंसिल का भी प्रयोग करते हैं। पेंसिल में भी हम यहाँ से पेंसिल की साइज़ घटा बढ़ा सकते हैं और यहाँ से ब्रश का स्टाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रश और पेंसिल में वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं है पर केवल नाम अलग हैं। तो हम यहाँ से कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं। तो इस तरह हम पेंसिल टूल का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल क्या काम करता है? अभी तक हम जितने भी पेज पर एडिटिंग किए होते हैं उन सबको हटाने के लिए हम ब्रश टूल का प्रयोग करते हैं। उसके लिए सबसे पहले इमेज पर राइट क्लिक करके ही ब्रश की साइज़ हम छोटी कर लेंगे। अगर हमें थोड़ा थोड़ा हटाना हो तो ब्रश की साइज़ छोटी करेंगे और अगर हमें एक साथ हटाना हो तो हम ब्रश की साइज़ बड़ी कर लेंगे। तो पहले हम ब्रश की साइज़ छोटी करके देखते हैं। तो यहाँ पर ब्रश की साइज़ छोटी करने पे जिस जगह को हमें हटाना है हम वहाँ पर माउस से ड्रैग कराएंगे तो वह जगह हमारा हटता जाएगा। और यहीं अगर ब्रश की साइज़ बड़ी हो तो हम एक दो बार क्लिक करके ही इमेज में सारी फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं। इस तरह हम किसी भी इमेज में भी हम कोई एडिटिंग किए रहते हैं तो हम उसे वहाँ से हिस्ट्री ब्रश टूल की मदद से उस जगह को हटा सकते हैं, यानी उस फॉर्मेटिंग को हटा सकते हैं। अगला ऑप्शन है आर्ट हिस्ट्री ब्रश। तो यह कैसे काम करता है? किसी भी इमेज में उसी कलर का धुंधलापन ले आने के लिए हम आर्ट हिस्ट्री ब्रश का प्रयोग करते हैं। जैसे यह इमेज है, इस इमेज में अगर हम ब्लैक कलर पर क्लिक करेंगे तो वह उसके हिसाब से धुंधलापन आ जाएगा। यहाँ से हम इस धुंधलेपन की स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह हम इमेज को एक तरह से ख़राब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आगे टूल के बारे में हम पार्ट 7 में जानेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।